सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन के दो पक्ष हैं, एक बाहरी एक भीतरी। दोनों को लेकर के जीवन की पूर्णता होती है। शरीर बाहर है, आत्मा भीतर है। शरीर के लिए भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए। जीवन धारणोपयोगी अनेक वस्तुएं होती हैं, वो चाहिए। और आत्मा को शांति चाहिए। वस्तुतः शरीर का रक्षण भी इसी उद्देश्य के लिए है, लेकिन उद्देश्य भूल जाता है। जैसे एक आदमी बिस्तर बिछावे, शुरू करे बिछाना शाम को, और सुबह तक वो बिस्तर ही बिछाता रहे, और सुबह हो जाए फिर काम धंधा में लग जाए, बिस्तर पर सो न सके, तो लोग समझेंगे पागल है। वही दशा संसार के लोगों की है। सब बिस्तर बिछाते बिछाते जिंदगी बिता देते, बिस्तर बिछाते, प्रबंध प्रबंध प्रबंध, सारा प्रबंध करके करना क्या चाहिए? जीवन का फल क्या? आत्म शांति। वो काम नहीं होता है, प्रबंध होता है, उन्नति होती है, बड़ी उन्नति होती है। काफी माटी गोबर हम बटोर लेते हैं। विवेक करके देखो, शरीर माटी है, और शरीर पर जो ऊपर कपड़े पड़े हैं माटी है, मकान माटी है, मशीन माटी है, रुपए पैसे माटी है, फर्नीचर माटी है, बर्तन माटी है, अन्न माटी है, सब माटी। माटी शरीर के लिए, ये सब माटी की कुछ जरूरत है। लेकिन इस माटी को हम धन समझ लेते हैं। ये माटी धन नहीं है। माटी धन है तो माटी की हैसियत से है। असली धन राम धन है, आत्म धन है, अंतर ज्योति धन है, चित्त की पवित्रता धन है। वो धन बचा रह जाता है, प्राप्त नहीं होता है। बाहरी धन के खिलौने में ही हम जीवन बिता देते हैं। जीवन के ऊपरी स्तर में ही जीवन समाप्त कर देते हैं। ये जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है। इस भेद को समझना चाहिए। लौकिक उन्नति ठीक है, ये भी सच है कि पात्रता में अंतर है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण स्वभाव भिन्न भिन्न स्थानों में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार काम करने वाले लगे हैं। राजनीति है, राजनीति में भी कुछ लोग लगेंगे। व्यापार है, छोटा व्यापार है, खोंचा भी व्यापार है, खोंचा लगाते हैं, काम करते हैं, व्यापार है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री जिसमें 1000 लोग काम करते हैं, वो भी व्यापार है। खोंचा वाला अपना पेट पर्दा चला लेता है। बड़ी फैक्ट्रियाँ हजारों लोगों को रोजी देती है। ऐसे सेठ लोग हजारों लोगों के आधार बनते हैं, और हजारों लोग कमा करके सेठ को संपन्न बनाते हैं, तो सेठ और काम बढ़ाता है। बड़े बड़े फार्म हैं, खेतियां होती हैं, विज्ञान का काम है, चिकित्सा का काम है, शासन का काम है, कला का काम है। सभी काम अपने अपने जगह पर ठीक है। अंतिम बात सबके सब समझते भी नहीं और समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी दिशा ही अलग है। जहाँ समझ सके वो पहुँचते ही नहीं हैं। बुद्ध की बनावट उनकी अपनी तरह ही है, और ऐसी संगत भी नहीं करते हैं। लेकिन आवश्यकता उन सबको भी है। चाहे कितना बड़ा सेठ हो जाए, सब छोड़ के मर जाएगा। अंबानी जी का जब शरीर छूटा था, मैं कलकत्ता में था, तो प्रेम प्रकाश ने अखबार भेजा मेरे पास। अंबानी जी की लाश उनके लड़के अर्थी पर लिए कंधे पर खड़े थे, और अडवाणी जी और ठाकरे जी दोनों हाथ जोड़ के बिना अमानत खड़े थे। मुझे हंसी आई कि अडवाणी जी और ठाकरे जी दोनों खुट नेता, एकदम क्या पूछे। लेकिन मौत के सामने देखो कितना विनय अमानत है।
बहुत विनम्र थे। वो बात मुझे कभी कभी याद हो जाती। चाहे कोई कितना ही लौकिक उन्नत के शिखर पर पहुंच गया हो, लेकिन एक दिन ये आना है, शरीर छोड़ देना, और शरीर का दाह या कब्रगाह ये होना है, कब्र में जाना है। तो वे लोग भी अगर शांति का एक अंश भी नहीं प्राप्त किए तो क्या पाए। ये अनिवार्य विषय है, सबको चाहिए, भूख सबको इसी की है। जैसे मछली को पानी में से निकाल के बाहर कर दिया जाए तो तड़पती है, वैसे सबकी अंतरात्मा आत्यांतिक सुख, परमानंद, निर्वाण और मोक्ष सुख के लिए तड़पती। जान में बेजान में सब उसके भूखे प्यासे हैं। इसलिए अपनी श्रेणी के अनुसार सबको उधर चलना चाहिए, जो जहाँ है काम करें अपना, लेकिन इधर के लिए कुछ समय निकालें, और समय चाहेंगे तो निकलेगा। जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, लेकिन व्यायाम का समय वो निकालते थे। अंग्रेज लोग भारतीयों से पूछते थे, आपका प्राइम मिनिस्टर उल्टे खड़ा होता है सुनता वो सिर के बल सिर शासन करते थे, आपका प्राइम मिनिस्टर सिर के बल खड़ा होता है सुनता। तो व्यायाम के लिए समय निकालते थे। समय किसको नहीं है? समय नहीं निकालोगे तो ना काम नहीं होगा। तो बाहर का काम है, भीतर का काम है। असली काम तो भीतर का ही है, लेकिन बाहर का काम किए बिना चलेगा नहीं। मैंने देखो अभी कहा सब माटी है, 1000 रुपये का नोट माटी है और एक ईंट माटी है। और 1000 रुपये के नोट से ईंट बहुत गुना वजनदार है, लेकिन 1000 रुपये का नोट आप दुकान पर दे करके बहुत सौदा ला सकते हैं। और एक ईंट दुकान पर देना चाहो तो दुकान वाला डांटेगा, क्या मैं रिजगीर हूँ, ईंट की जरूरत है, दीवार जोड़ूंगा, डांटेगा और खदेड़ देगा, एक पैसा चीज नहीं देगा। है दोनों माटी। तो माटी का उपयोग अपना है, रुपये का उपयोग है, पैसे का उपयोग है, अन्न पानी का उपयोग तो है ही। ये सब का निरादर नहीं है, लेकिन ये सब उपयोग करने के बाद कौन उपयोग करना चाहिए? आत्म शांति का काम सबको करना चाहिए। व्यवहार और परमार्थ, ये दो दिशाएं हैं। परमार्थ का अर्थ होता है परम प्रयोजन, व्यवहार का अर्थ होता है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बर्ताव में अगर कोई विवेकवान नहीं है, सहनशील नहीं और कायदे से नहीं चलता चलाता है, तो शांति नहीं पाएगा। कमाना धमाना तो अलग विषय है, कमाते तो सब है अपने अपने ढंग से, लेकिन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के बर्ताव में कुशलता पूर्वक निपटाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। धनी हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े आदमी कहलाने वाले हैं, लेकिन मनुष्यों से सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते। पत्नी से, भाई से, बच्चे से, माता से, पिता से, किसी से सुंदर बर्ताव नहीं कर पाते। और सुंदर बर्ताव न कर पाने का परिणाम होता है कि आदमी उद्वेगित रहता है। कितने घरों में एक दूसरे से मीठा वचन बोलने वाले बहुत कम होते हैं। जब दूसरे घर लोग जाते हैं तो वहाँ के बाल बच्चे, जवान बूढ़े, सब से, स्त्री पुरुष से बहुत मधुर बर्ताव करते, बहुत मीठी बात करते हैं। लेकिन जब अपने घर में आते हैं तो दरवाजे पर आते ही मालूम होता दरोगा जी आ गए, गरम। किसी से मीठी बात नहीं करते, और कटु बात करने से घर में विषाक्त वातावरण बनता है। और कटु बात करने का मूल है अहंकार और कामना। हमारा अहंकार प्रबल है, इसलिए कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अब अहंकार की पूर्ति होना मुश्किल है। दूसरे का अहंकार किसी को पसंद नहीं, अपना अपना अहंकार सबको पसंद है, दूसरे का अहंकार किसी को पसंद नहीं। अहंकारी आदमी भी जब किसी विनयवनत को देखता है तो खुश होता है, अहंकारी को देख के खुश नहीं होता है।
अहंकार कामना से हमारे अंदर में विकार उत्पन्न होते हैं और विकार के कारण हम कट बोलते हैं और कट बोल करके अपना चित्त खराब करते हैं और घर का वातावरण खराब करते हैं। और घर के लोगों से ही हमें काम लेना है, इन देवियों से रोटी लेना है, देवताओं से और व्यवहार में काम लेना है। अब तो देवियां भी बहुत बाहर काम करने वाली हो गई हैं। बिना समता से आपस में रहे चित्त की भूमिका बढ़िया नहीं बनेगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भजन साधन भी करे तो सफल ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए व्यवहार मधुर होना चाहिए, प्राणियों के साथ व्यवहार मधुर। और उसमें भी वही बात है, अपना अधिक खाने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, अपना अधिक कब्जा करने की इच्छा है, मलिकई की इच्छा है, हमारी बात सब माने और हम किसी की न माने, ये अहंकार है, तो काम नहीं बनेगा। सह लेना, सहाने की चेष्टा न करना, दूसरे की बात सह लेना और स्वयं दूसरे को कट न कहना, दूसरे का आदर करना, स्वयं आदर पाने की इच्छा न रखना, दूसरे के अधिकार को देखना, अपने अधिकार की इच्छा न रखना। पुत्र का अधिकार है कि वो मेरे द्वारा स्नेह पाए, मेरा अधिकार है पुत्र के ऊपर, ये भाव न रखना। पुत्र जो समझ पाए करे। पिता का अधिकार है मेरे ऊपर वो शासन कर सकता है, मेरा अधिकार है पिता के धन में, ये न सोचे। अपने अधिकार का ख्याल न रखे, अपने कर्तव्य का ख्याल रखे, मीठा वचन बोले, कम चीजों में गुजर करने की चेष्टा करें, कम सादा सरल थोड़े में गुजर करने की चेष्टा रखें, तो फिर दिमाग में खुरापात नहीं आएगी। कुछ होता है तो उसके मूल में कुछ कारण है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अगर भवक पड़े तो अंदर में कुछ विकार है, क्रोध आया, कटु कहे, अंदर में विकार है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। जितना भवकना है, क्रोध है, भड़कना है, कटु कहना है, उस सब के मूल में विषाक्त चित्त का पर मूल है, विषाक्त चित्त ही मूल है। और अपना ही वो बनाया है, स्वयं को हमें ठीक करना है। हमारे साथ में 2 हों, 4 हों, 10 हों, 50 हों, जो घरों में परिवार तो प्राय 4, 6, 8, 10 का होता है, कहीं कहीं लंबा होता है, नहीं तो इतने होता है 4, 6, 8, 10। जितने भी हों सुंदर बर्ताव करने की चेष्टा होनी चाहिए। नींद खुलने पर परिवार का कोई सदस्य मुझे खटके ना, मेरे चित्त में खटक ना हो, उसके लिए स्वभाव अलग अलग होगा, गुण दोष में संसार है, इसको कोई मिटा नहीं पाएगा। कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी, कोई सतोगुणी है। स्वभाव की भिन्नता बिल्कुल अनिवार्य है, रहेगा ही। ऐसी स्थिति में सहना, समता रखना, गम खाना, सिमट के रहना, गुजर बसर की चीज़ों में लालसा वाला न होना, ये सब साधन है। और जो अपने ही खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, मलिकई और अहंकार का प्रदर्शन करना चाहेगा तो वो बढ़िया व्यवहार नहीं कर पाएगा, कष्ट भोगेगा और दूसरों को भी कष्ट देगा। व्यवहार की पवित्रता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, ये 3 का व्यवहार होता है। प्राणी मनुष्य के अलावा भी होते हैं, उनका व्यवहार जटिल नहीं। आपके घर में जानवर हैं तो जानवर को खाना पानी दे दीजिए, वो कोई परेशानी नहीं। लेकिन आपके परिवार में जो मनुष्य हैं वो जटिल है। मनुष्य का एक बच्चा निभाना बहुत मुश्किल है। जानवर, हजारों जानवर आप निभा सकते हैं, पानी दें, भोजन दें, निवास दें, कोई परेशानी नहीं। और मनुष्य का एक बच्चा निभाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मनुष्यों के साथ विवेक पूर्वक बर्ताव, सहनशीलता, त्याग हर जगह जरूरी है। त्याग के बिना शांति किसी को नहीं मिलेगी।
त्याग का अर्थ घर द्वार छोड़ देना मात्र नहीं, अहंकार का त्याग, कामना का त्याग, क्रोध लोभ मोह का त्याग, मलकई करने की चेष्टा का त्याग, सब पर धाक जमाने की चेष्टा का त्याग, मेरी ही बात मानी जाए, इस अहंभाव का त्याग। यह स्थूल त्याग से सूक्ष्म त्याग और जटिल है। पैसा कौड़ी छोड़ देना सरल है, लेकिन अहंकार छोड़ना सरल नहीं है। और जो छोड़ना चाहेगा सरल हो जाएगा। समझ में आए तो सरल होगा। अगर बिच्छू या सांप मेरी गोद में गिर पड़े तो झट से हम फेंकेंगे। इसी प्रकार दोस्त जब बिच्छू सांप के समान हमें दिखेंगे तो उनके छोड़ने में देरी नहीं लगेगी। हम बिच्छू सांप के समान उसको देखते नहीं, इसीलिए छोड़ नहीं पाते हैं। तो व्यवहार को हमें निर्मल बनाना चाहिए। आदमी अपने बाल बच्चों के लिए दूसरे को धोखा देता है और 4 दिन के बाद उसके बाल बच्चे उसको धोखा देते हैं। तब लगता है कि मैंने गलत काम किया। एक सेठ मुझसे कहते थे, महाराज मुझे रुपए काटते हैं, जायज नाजायज ज़्यादा रुपए बटोरे। अब अंतर्दाह उनको हो रहा है। एक सेठ ने बहुत बड़ा मकान बनाया तो कहते, महाराज ये मकान मुझे काटता है। जिन बच्चों के लिए मकान बनाए वो बच्चे अंगूठा दिखा रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, सामने नहीं बैठ रहे हैं। तो सोचते थे कि मैं इतना बड़ा मकान न बनाता तो क्या नुकसान होता, साधारण बनाता। इन्हीं के लिए मैंने ये सब बनाया और ये हमें अंगूठा दिखा रहे हैं। तब उनको ग्लानि हुई और कहें मुझे मकान काटता है। कोई भी हो, साधु महात्मा हो, महात्मा भी अगर खाली दुनियादारी में व्यवहार ही में लिपटा है तो उसको शांति नहीं मिलेगी, मन भटकता रहेगा। मनुष्य तो वही है, महात्मा हो गृहस्थ हो, मनुष्य सब है। जो गलत करेगा उसको दुख मिलेगा। इसलिए व्यवहार की पवित्रता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यवहार पवित्र हुए बिना आध्यात्मिक साधना ठीक से संभव नहीं। जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उन्हीं में कटता है और वहीं रोज रोज रहना है तो मन में अच्छी भूमिका ही नहीं बनेगी। गेहूँ बोना है, धान बोना है, गन्ना बोना है, कपास बोना है तो उसके लिए जमीन बनाना पड़ता है उसके अनुकूल। इसी प्रकार आत्म कल्याण की साधना करने के लिए हमें अंतःकरण की जमीन कोमल बनाना होगा, तभी ज्ञान का बीज उसमें उगेगा और पत्र पुष्प फल फूल सब होगा। इसलिए व्यवहारिक निर्मलता पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहार का पक्ष जहाँ तक उत्पादन का है वो दूसरा विषय है। कारखाना वाले उसके विषय में प्रशिक्षण देते हैं, कृषि वाले उसके विषय में, और कला वाले और विविध विषय हैं, वो सबके उनके अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं। ये हम लोगों का जो कॉलेज है, विद्यालय या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो कुछ को, वो अध्यात्म से संबंधित है और उसका प्रशिक्षण या सीख यहाँ दी जाती है। और मूल मुद्दा है मन की शांति। मन की शांति महासुख है, मन की अशांति महानरक है। इसलिए ये इसका विवेक विचार करना और ये काम करना सबके लिए जरूरी है। एक डॉक्टर है, अच्छी डॉक्टरी चल रही है, उसे वकील बनने की जरूरत नहीं है। एक वकील है, वकालत से काम अगर गुजर बसर हो रहा है तो उसे व्यापार करने की जरूरत नहीं। किसान अगर है, किसानी ठीक से हो रही है तो और काम करने की जरूरत नहीं। एक कलाकार है, वो कला से काम चल जाता है तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलाकार, किसान, व्यापारी या अन्य लोग, कोई भी विषय हो, किसी विषय में रहने वाला हो, सबको मन की शांति की आवश्यकता है। इसलिए अनिवार्य विषय जो हम लोगों की सीख है वो सबके लिए जरूरी है। और इसका आदर जो नहीं करेंगे, इधर ध्यान नहीं देंगे, वे दुखी रहेंगे। तो व्यवहार वाली बात, मनुष्यों के साथ मधुर बर्ताव करना, मीठा बोलना, कोमल रहना, अपने अहंकार कामना को मारे बिना ये होगा नहीं।
महाराज राम ने अपनी कामना को मार लिया तो भरत के लिए राज छोड़ दिया। भरत ने अपनी कामना को समेट लिया तो राम के चरणों में राज चढ़ा दिया। जब राम नहीं आए तो भरत ने सेवा की, अहंकार उपभोग ऐश्वर्य का उपभोग नहीं किया। तपस्वी बन करके उन्होंने राजकाज चलाया। कभी अयोध्या जाएं तो अयोध्या से काफ़ी दूर दक्षिण तरफ सुल्तानपुर के रास्ते में, इलाहाबाद के रास्ते में भरत कुंड है, जहाँ पर भरत जी बैठ करके शासन किए थे। यानी बाहर शहर से बहुत दूर वहाँ बैठ करके वो अयोध्या का राज चलाते थे, मजबूरन चलाते थे। दोनों निष्काम थे, इसलिए दोनों में भाईचारे का बर्ताव हुआ। दूसरा महाकाव्य हमारा महाभारत है। ये तो रामायण की बात हुई, महाभारत का है। तो महाभारत में कौरव तो सकामी थे, पांडव भी निष्कामी नहीं कहे जा सकते, और लड़ गए और 18 दिन के युद्ध में कट के मर गए। जहाँ कामना है वहाँ लड़ाई है, जहाँ कामना का त्याग है वहाँ शांति। अपनी कामना को कब कर देना, झुका देना, इससे सुख है। इसलिए व्यवहार की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। पूजा पाठ ध्यान बढ़िया बनेगा नहीं, व्यवहार अगर शुद्ध नहीं है तो। पत्नी से कलह है, पति से कलह है, पुत्र से मनमुटाव है, पिता से मनमुटाव है, भाई को देख नहीं सकते हैं, पड़ोसी से वैर है। ऐसा मन जिसका है उसका मन साधना में कैसे लगेगा? इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये बहाना कि उसका ऐसा स्वभाव है, उसका ऐसा है, सबके स्वभाव को आप बराबर नहीं कर सकते। अपने ही स्वभाव को ठीक कर सकते हैं, दूसरे पर हमारा अधिकार ही नहीं। दूसरे को केवल राय दी जा सकती है और स्वयं पालन किया जा सकता है। स्वयं पालन करें। आपका जो पवित्र आचरण है वही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। जिनको लेना होगा लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। आप ठेकेदार हैं दुनिया भर के सुधारने के। अपने पास के रहने वालों को भी आप सुधार नहीं सकते जबरदस्ती। जीवन मुक्त संतों के शिष्यों में ऐसे शिष्य हुए हैं जो उनके पास रह करके उन्हें नहीं समझे और यहाँ तक कि उनके विरोध में रहे, जीवन भर उनके विरोध में रहे। जीवन मुक्त संत, कृतार्थात्मा, लेकिन उनको नहीं समझ सके। तो सामान्य व्यक्ति को फिर कैसे कहा जाए कि सब आपको समझ लेंगे? अपने ही मन को मारना है, अपने ही को शीतल करना, अपने ही झुक जाना है। और ये भाव रहेगा तो व्यवहार मधुर रहेगा। व्यवहार की पवित्रता, आध्यात्मिक लाभ जीवन का परम लाभ है। परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति, और भी इन जैसे अनेक शब्दों को आप दोहरा लें, सबका अर्थ अलग अलग नहीं है। कोई परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा है जो मिलता हो। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई ब्रह्म कहीं बाहर बैठा हो मिलता हो, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए तो वेद और श्रुति जो भारतवर्ष की पुरानी पुस्तकें हैं वो खुद कहती हैं कि जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो तो विषय है। ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंष पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदम यदमुपास्ते। जो आंखों से नहीं दिखाई देता है किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं उसको तो ब्रह्म जान। अब आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करते वो ब्रह्म नहीं। यन मनसा न मनते नवर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्यनेदम यदमुपास्ते। जो मन में नहीं आता, जो मन से नहीं जाना जा सकता, किंतु जिसकी सत्ता से मन ज्ञानवान होता है उसको तो ब्रह्म जान। और मन से मान करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। ऐसे अनेक मंत्र कहा गया है। सभी इंद्रियों से निषेध किया गया है कि इंद्रियों से प्रतीत प्राप्त संसार की वस्तुएं हैं। परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, परम तत्व, निर्वाण, कल्याण, कैवल्य आपका आत्मा है, आपका अस्तित्व है।
संत ईसा से उनके एक शिष्य ने पूछा था, शायद पायलट ने, कि पायलट या कुछ ऐसा नाम था, कि सत्य क्या है। तो उस समय वो चुप थे। दूसरे समय उन्होंने कहा स्वयं ही सत्य है। सत्य पूछने वाला सत्य है। आपके समान कुछ और सत्य होगा आपके लिए? सब समय आप अपने साथ हैं। भाई पत्नी बच्चे परिवार के लोग मित्र लोग कितने मिले, लेकिन असल में आदमी अपने साथ सब समय है। कितना ही कोई प्यारा आ गया, हम गले से मिल गए, लेकिन अंत में उसको बिस्तर दे देते हैं, वो अपना सोए, फिर मैं अकेले सोता। अगर हमारे शरीर में घाव हो, पीड़ा हो, जलन हो, मित्र हमसे गला मिलना चाहे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। दुख में सदा अकेले देखो नहीं कछु अन्न सुहासी। दुख में जीव सदा अकेले रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। आपका परमात्मा आपका आत्मा है, पाना कुछ नहीं। जो कुछ आज तक बटोर रखा गया है उसको छोड़ना है। हमने क्या बटोरा है? प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के संबंध में मनोविकार बटोरा है। प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे हैं, बस वासना में उलझकर हम दुख ही को पा रहे हैं। नहीं हाथ आता अंत कुछ, अध्यास ही अज्ञासता। कुछ हाथ में आता नहीं है, वासना पीड़ित करती है। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 40 वर्ष पुरानी घटना याद करें, जहाँ वो रहे, जिन प्राणी पदार्थों के बीच में रहे, जो वहाँ अच्छा बुरा सामने आया था, उसमें आज क्या है। लेकिन उनकी वासनाएं, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो संस्कार मन में रहेंगे, वो चुभेंगे। सब कुछ पानी की धारा की तरफ बहा जा रहा है। कणों का जोड़, उदय व्यय, निर्माण विनाश, सर्वत्र निर्माण विनाश चलता है। कुछ स्थिर नहीं। पानी की बुलबुले, मृग मरीचिका, जेठ की धूप की लहरियों में पानी का आभास, वैसे सारा संसार जो चमक दमक दिखाई देती है, सब थोड़ी देर में बह करके पता नहीं कहाँ चला जाता है। और इसी में मतवाला होकर के आदमी कुकर्म करता है और दुख पाता है। इसलिए इस चमक दमक से अपने चित्त को हटाना चाहिए। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तुम्हारा सांच है। पलटू साहब हुए निर्गुणी धारा के संत, अयोध्या में इनका आश्रम है, फैजाबाद जिले में हुए हैं। इनकी वाणियाँ बड़ी तीव्र हैं। उनके अनुगामी इनकी वाणियों का प्रचार नहीं कर सके। बड़ी तीव्र वाणियाँ हैं। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तुम्हारा सांच है। चमक दमक में न भूलना। जब चमक दमक इनमें न भूलेंगे तब अंदर प्रवेश होगा। मैं कह रहा था कि हमारा परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। मोक्ष कोई धाम नहीं, मकान वकान नहीं है। मोक्ष मोह का क्षय, परमानंद की प्राप्ति मनोविकारों के त्यागने से संभव है। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये 3 विषय हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दें। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। प्रत्यक्ष है जो इंद्रियों के सामने है, परोक्ष है जो मन की कल्पना है, और अपरोक्ष है जहाँ इंद्रियों का काम समाप्त हो गया और मन की कल्पना समाप्त हो गई, वो अपरोक्ष दशा है। सारा संसार प्रत्यक्ष में डूबा है। आँख से जो देखता है, कान से जो सुनता है, जीभ से जो चखता है, नाक से जो सूंघता है, चाँद से जो छूता है, ये 5 विषय का जगत पसारा है। 5 विषय से अलावा छठा विषय नहीं। ये जगत प्रत्यक्ष है। और इसी प्रत्यक्ष में सब जीव भूले हैं। कुछ जीव संस्कारी इनसे घबराते हैं और इनसे विरक्त होकर के, उनका मन इनसे विरक्त होकर के फिर परोक्ष में लगता है। कोई परमात्मा है, किसी लोक में है, किसी दिशा में है, कोई देवता है। परमात्मा जैसे सुना है, पढ़ा है, या अपने मन से भी कल्पना कर ली है, वैसे वो सोचता है।
तो दुनियादारी की झंझट उसके दिमाग से कुछ घटती है और उसे थोड़ा आनंद आता है, लेकिन संतोष नहीं होगा। परोक्ष मन की अवधारणाएं हैं, जितना ईश्वर का नक्शा आप बनाएंगे आपके मन का नक्शा होगा, जितने देवता का नक्शा बनाएंगे आपके मन का नक्शा होगा। और ये नक्शा बढ़िया है, चित्त को सरल बनाने के लिए बढ़िया है, लेकिन परम संतोष नहीं मिलेगा। जब मन की कल्पनाएं भी शांत हो जाएंगी तब अपरोक्ष है। अपरोक्ष का मतलब स्वयं आत्मा। उपनिषदों में अपरोक्ष ब्रह्म की चर्चा है, परोक्ष ब्रह्म की भी चर्चा है, लेकिन अपरोक्ष ही मुख्य माना जाता है। कबीर वाणी और संतों की वाणी, निर्गुणी धारा के संतों की वाणी अपरोक्ष की तरफ निर्देश करती है। कबीर वाणी से लेकर के जितने निर्गुणी धारा के संत हैं, नानक, दादू, दरिया, पलटू, जगजीवन, बहुत संत हैं। जिस धारा को कबीर ने परिवर्तित किया वो धारा बड़ी विशाल है। आज वो धारा बहुत विशाल रूप से भारत और विदेश में फैल रही है, और ये धारा अपने ढंग से उपनिषद ही है। उपनिषद एक रूढ़ शब्द है, शास्त्रों का विषय है, लेकिन वास्तव में अपने निकट बैठना उपनिषद है। गुरु के निकट बैठना पहले उपनिषद है, फिर अपने निकट बैठना, उपनाम निकट, निषद बैठना उपनिषद। गुरु के निकट बैठ करके बोध प्राप्त करना, फिर अपने निकट बैठना, अपने आत्मा में लौट आना, ये उपनिषद है। और सूफी संतों ने इसको दोहराया है, और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ बाह्य ईश्वर की बड़ी प्रार्थना है वहाँ भी इसका आदर है। इस्लाम और ईसाइयत में प्रार्थना अधिक है, और हिंदू परिवार में प्रार्थना से ऊपर उठ करके ध्यान में प्रवृत्त हो गई है। हजारों वर्ष पूर्व ये विकास है। और प्रार्थना को ले तो मुसलमान लोग घुटने टेक करके नमाज पढ़ते हैं। वेदों में घुटने टेक करके प्रार्थना करने की बात बारंबार आती है, क्योंकि आर्य लोग और सामी परंपरा के लोग यानी यहूदी, ईसाई, इस्लामी, ये सब प्रार्थना प्रधान है। यहूदी परंपरा से ईसाई परंपरा निकले, फिर इस्लाम निकला, और यहूदियों में ही, यहूदी से तो उनको बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, यहूदी शब्द तो पीछे आया है। नूह पुरानी बाइबल के महापुरुष, नूह के 3 पुत्र हैं, साम, हेम, एपेत। साम बड़े हैं, साम के वंशज यहूदी हैं, और वहीं से ईसाई निकले, फिर इस्लामी। इसलिए यहूदी, ईसाई, इस्लामी को सामी कहा जाता है, और इधर भारत के लोगों को आर्य कहा जाता है। आर्य में ही फिर आगे श्रमण, ब्राह्मण, सिद्धनाथ, संत, वैष्णव, ये सब निकले। संत कहने से निर्गुणी धारा के गुरुजनों का बोध होता है, और सिद्धनाथ और वैष्णव, वेदांती, ये सब मिला करके आर्य कहलाते हैं। तो आर्य परंपरा, सामी परंपरा, ये दोनों एक ही थी, दोनों का विधान एक था। अल इलाह, अल्लाह, अल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। अल आदरणीय, इलाह पूज्य। और हमारा ऋग्वेद पहला वेद है, उसमें आता है अग्निमीली पुरोहितम यज्ञ से देव मृतजम होतारम रत्न दातमम। ये ऋग्वेद का पहला मंत्र है। अग्निम, ईले पहला शब्द है। अग्निम अग्नि नाम कम देवम, ये साणाचार्य भाष करते हैं। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है, और ईले अस्तौ, ईले का अर्थ है अस्तुत योग। ईड़ अस्तुताविद धातु, ईड़ धातु अस्तुत परक है, तो ईड़, ईल, इला एक बात है, और अर्थ वही है, उच्चारण वही है। किसी भी संस्कृत कोश में आप देख लें, डिक्शनरी में, जहां ईड़ लिखा होगा, संस्कृत में ड के नीचे बिंदु नहीं रहता है, ईट, वहां उसका अर्थ ही होगा पूज्य, पूजा करने योग्य। तो
कहीं किसी परंपरा के हों, जो पहुंचे हुए संत हैं, वो सबका मत एक है। हमें और आपको ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्राप्तव्य है वो बाहर कुछ नहीं। अगर हम दुनिया की वस्तुओं में मन लगाते हैं तो धोखा खाते हैं। दुनिया का काम करना पड़ेगा, मन उसमें न लगाओ। काम करने के लिए मन लगाओ, ये ठीक है, चेष्टा से करो, समर्पित होकर करो, लेकिन वो जपनी नहीं है। जपने योग्य तो राम है। ये दुनिया की चीज़ जपने योग्य नहीं है। मकान को साफ करो, रंगाई पुताई कर दो, स्वच्छ रखो, लेकिन मकान जपने की चीज़ नहीं है। जपने की चीज़ तो अंतरात्मा है, अंतरात्मा में मन लगाओ। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों से लौट करके अपरोक्ष में आ जाना, ये जीवन का परम फल है। अपरोक्ष स्वयं आत्मा है। निर्विकल्प समाधि में दुखों का अंत होता है, भय सारा मिटता है। निर्विकल्प समाधि में हमारा मन बाहर की चीज़ों में लगा रहता है और इसलिए उसकी छूटने का भय बना रहता है। जब रोज रोज कोई 1 घंटा, आधा घंटा सही निर्विकल्प समाधि में जाएगा, तब उसको साहस मिलेगा। निर्विकल्प का मतलब कुछ न सोचना, ये सहज नहीं है। जब तक अनासक्ति पूरी न होगी, निर्विकल्प कोई हो नहीं पाएगा। लेकिन करना तो चाहिए, थोड़ा थोड़ा करो। आधा मिनट के लिए निर्विकल्प हो जाओ। निर्विकल्प मतलब कुछ न सोचना, ध्यान करो, अभ्यास करो। सात्विक वृत्तोदय होगी तो कभी कभी आपको कई मिनट तक शांति मिल जाएगी, कुछ नहीं सोचेंगे। अभ्यास बढ़ाओगे तो काम होगा। ध्यान का अभ्यास करो। और निर्विकल्प समाधि अंतिम है। जब कुछ न सोचने की स्थिति में साधक पहुंच जाता है, तब उसको आत्म साक्षात्कार होता है। तब अपनी गरिमा और महिमा का पता लगता है। नहीं तो बस शरीर की महिमा, कपड़े लत्ते खाने पीने की महिमा, घर द्वार की महिमा, बाल बच्चे की महिमा, चेला शिष्य की महिमा, मठ मंदिर की महिमा, पूजा प्रतिष्ठा की महिमा, प्रचार उचार की महिमा, यही महिमा सब दिमाग में रहती है। आत्मा की महिमा का पता नहीं चलता। आत्मा की महिमा तो तब जानने में आएगी जब कोई आत्मा में स्थित हो। अब आत्मा में स्थित तब होगी जब संकल्प शून्य हो, चित्त शांत हो जाए, एकदम शांत। ये बहुत ऊंचा, सबसे ऊंचा है। पहले तो चित्त को कहीं एक जगह लगाओ, ये तो शुरू करो। बैठो स्थिर होकर के और अपने गुरु का ध्यान करो, किसी संत पुरुष का ध्यान करो, या आंखें बंद करो और बंद आंखों में जो दिखाई दे, अंधकार प्रकाश, उसी मन लगाओ। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ। एक बिंदु की कल्पना कहीं कर लो शरीर में, उसी पर मन ठहराओ। कहीं लगाओ, इकट्ठा होने की आदत तो बनाओ। भटक रहा है मन, कहीं एक जगह शुद्ध आधार में ठहराने की चेष्टा करो। ठहराते ठहराते जब ऐसी शक्ति आ जाएगी कि निराधार और ठहर सकेगा, तब निर्विकल्प समाधि लगेगी। संकल्प शून्य अवस्था, कुछ न सोचना। जब हम गाड़ी नींद में जाते हैं तो कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं सोचते तब गाड़ी नींद में जाते हैं। जब तक आप सोचेंगे नींद नहीं आएगी। सोचना घटेगा, नींद आना शुरू होगा। और एकदम सोचना खत्म हो गया, बस नींद आ गई। मृत्यु के समय यही होगी, भूलने लगेगा सब, भूलते भूलते भूल जाएगा बस मृत्यु। सब का अंत हो जाता है, विस्मृत में सब का अंत हो जाता है। और विस्मृत होना है, जिनकी हम स्मृत में रात दिन पचते हैं, सदा के लिए विस्मृत के गर्त में डूब जाना उन्हें, आवाज कल में हो जाना है। जो कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा काल का दौर सके तो दौर। कबीर साहब कहते जुलाहा थान बुनता है और एक एक सूत भरनी का दाएं से बाएं, बाएं से दाएं फेंकता है। और एक एक सूत डालते डालते नीरा आवे छोर, छोर निकट आता जाता है। और थान 30-30, 40-40 गज का थान बुन जाता है। ऐसे लेखा काल का लेखा ऐसे है। एक एक सेकंड बीतते बीतते बस मृत्यु का समय खट दे आ जाएगा और उस समय फिर कुछ नहीं कर मिलेगा।
इसलिए जब तक शरीर जीर्ण नहीं हुआ है, जब तक इंद्रियां सबल हैं और जब तक शरीर में चेतना है, जागृति, सावधानी है, आयु अभी है, तभी तक अपना काम किया जा सकता है। आदमी बदहवासी में जीता है। साधना में मन लगाओ, अपने में अपने को समेटने के लिए आदत बनाओ। उसके समान दुनिया में कोई सुख नहीं है। उसके समान क्या, उसका एक अंश भी सुख कहीं नहीं। दुनिया का सुख स्थिर सुख नहीं देता है और उससे दुख भी नहीं दूर होता है। और जो समाधि का सुख है, अंतर्मुखता का सुख है, आत्मसंतोष का सुख है, वो सुख स्थिर है और उससे दुखों का अंत होता है। काम भोग जो सबसे बड़ा सुख माना है वो स्थिर नहीं, एक खुजलाहट, एक उद्वेग क्षणिक, फिर दुख। और उद्वेग भी दुख है, तो दुख उससे तो मिटता नहीं और सुख भी क्षणिक कल्पा हुआ है। खाने की चीज़ कुछ खा रहे हो, बहुत स्वादिली चीज़ है, कुछ मिनट और प्रलोभन में पड़ जाओ, ज़्यादा खा लो, फिर दुख दुख शुरू। दुनिया का कोई सुख स्थिर नहीं और क्षणिक है और उससे दुख मिटता नहीं, किंतु दुख बढ़ता है। आत्मसंतोष का सुख स्थिर है और उससे दुख मिटता है। समाधि समाधि है। जब विचार निर्मल हो जाते हैं तो हर समय समाधि। जिसका मन दौड़ता नहीं है, विचारवान है, निर्मल है, लेटे बैठे सब समय मन में शांति, संतोष है, ये जीवन की परम उपलब्धि है। चित्त का भटकना बंद हो जाना। एक अवसर मिलने आए, अभी वर्षा की बात है, मैं इलाहाबाद में था, आए बैठे, जरा मोटा शरीर थप दे बैठ गए, कहे महाराज भटक रहा। फिर मैं कुछ कहा, भटकने मतलब नहीं कि चलना फिरना, चलना फिरना तो ठीक है, चलो फिरो। भटकने का मतलब है मन की तृष्णा में परेशान रहना, चैन न रहना, दिमागी कसरत करते रहना बिला वजह। ये भटकना बंद होना चाहिए चित्त का। ये काम सब दिल लगा करके करो और ये तब सफल होगा जब रोज रोज अकेले में बैठोगे। जब रोज रोज अकेले में बैठोगे और अध्ययन करोगे, चिंतन करोगे, ध्यान करोगे और इसकी खुराक अच्छे साधक संतों से समय समय से लेते रहोगे और लगन रखोगे, तब फिर यह दशा धीरे धीरे आएगी। हमने अपने को बहुत बिगाड़ा है, इसको कौन दूसरा सुधार दे। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो चाहते गुरु महाराज आशीर्वाद दे दे, हाथ उठा दे, बस उनके हाथों से किरण निकले, हमारे में सब आके सब तरमीम कर दे। भगवान की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए। भगवान की, गुरु की, शास्त्र की, परंपरा की, सब की कृपा आपके ऊपर है। आपकी कृपा आपके ऊपर नहीं है बस, इसलिए कोई कृपा सफल नहीं है। अपनी कृपा जब तक अपने ऊपर न होगी, कोई कृपा सफल नहीं होगी। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निस्वरूप लग दया जो दीन जानी अपनाओ। ये पंचग्रंथी में रामराज साहब ने कहा। जीव को कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी, केवल अहंकार छुड़ाना है। अहंकार सब छूट गया तो स्वयं प्राप्त है जो प्राप्त करना है। नित्य जो प्राप्त है वो अप्राप्त जैसा लगता है। हम केवल नित्य सुख चाहते हैं, भगवान भवानी कुछ नहीं चाहते, नित्य सुख चाहते हैं। अभी आपको पता लग जाए भगवान मिलेगा तो बड़ा दुख देगा, तो भगवान का आप नाम नहीं लेना चाहिए। भगवान को चाहे, गुरु क्यों चाहते हैं, क्यों गुरु की ताबेदारी की जाए? अपने गर्ज से। हमें कल्याण प्रिय है, इसलिए गुरु की शरण की जरूरत है। गुरु का शरण जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य अपना स्वार्थ है, दुख निवृत्त। इसलिए इस स्वार्थ पर ध्यान देना चाहिए। एक बार एक संत को एक पढ़ा लिखा सज्जन मिला, कहा महाराज आप स्वार्थी हैं, तो चढ़ गए। मैं सुन रहा था, मैं हंसने लगा। तो फिर कहा महाराज आप स्वार्थी हैं, साहब आप स्वार्थी हैं।
तो कहते बड़े आदमी बेकार आदमी है, तुम कैसे सिखाते? और मुझे तो आनंद आ रहा था। मैंने कहा बेटा मैं तो महास्वार्थी हूँ। तो वो हंसने लगे, तो वो भी समझ गए। स्वार्थ स्वार्थ, स्व का अर्थ आत्मा का प्रयोजन, दुख की निवृत्ति, वो परम स्वार्थ है। और वो स्वार्थ साधे वो महापरमार्थी धन्य है, जिसने अपने मन के दुख को मिटा दिया है, जो दुखी नहीं होता, सब समय आनंद मग्न रहता, प्रसन्न, धन्य है वो। ये अभ्यास का परिणाम है। पैसा कौड़ी और दुनिया की चीज़ों से होने वाला नहीं। समझो, अपनी तरफ लौटो, अपने को देखो, निरंतर अपने को देखो। आजकल में ये दीपक बुझ जाएगा, फिर प्रकाश नहीं मिलेगा काम करने के लिए। अचानक ये दिया गुल होगा और कोई बुलहिजा मृत्यु का नहीं होगा। चाहे कोई धनी हो निर्धन हो, पूज्य हो अपूज्य हो, किसी के लिए कोई मुलहिजा नहीं होगा। अचानक आ जाएगा और अचानक सब खो जाएगा। इसलिए इस अवसर को बिताना नहीं चाहिए, व्यर्थ में खोना नहीं चाहिए। दिमाग में अगर और बातें हैं तो उनको सब निकाल देना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे लोग, जादू टोना जंतर मंतर भूत प्रेत ज्योतिष, गणित ज्योतिष तो ठीक है, जिसके आधार पर चंद्र सूर्य ग्रहण इत्यादि बताते हैं। फलित ज्योतिष बकवास, भाग्य बताने लोग आते हैं, अपना भाग्य जानते नहीं, दूसरे भाग्य बताते हैं। वास्तु विज्ञान का प्रपंच आजकल इतना बढ़ गया है कि कितनों किसी कमाई चल रही है। आपका बढ़िया मकान है, एक तो मिले पंडित, कहे महाराज एक ईंटा नहीं तोड़ना है, केवल कील कर देना है। मैंने कहा कील आप क्या करते हैं? कहे महाराज तो पूजा होती है। और मैंने कहा खर्च, कहे खर्चीला है। और देखते हैं मुंह, मकान वाले के मुंह देखते हैं कि कितना खर्च कर सकता है। तो 3-3, 4-4 लाख भी खर्च हो जाता है। अब करोड़ों का मकान बना है तो पहुँचे, ये अशुभ है, ये अशुभ है, अब आपको शांति नहीं मिलेगी, सफलता नहीं होगी जब तक ऐसा न करेंगे। वास्तु विज्ञानी लोग तो तोड़ फोड़ करवाते हैं और लाखों रुपए का उसमें नुकसान करवाते हैं और सब बिगाड़ते हैं। उन्होंने कहा इस सब मैं कुछ नहीं करता हूँ, एक ईंटा नहीं तोड़वाता हूँ, स्किल कर देता हूँ। तो पूजा है और उसमें ऐंठते हैं पैसा। एक पंडित जी की लड़की संपन्न घराने में गई और 3-4 वर्ष हो गए, बच्चे नहीं हो रहे थे। तो एक पहुंच गए महापुरुष, उन्होंने बताया कि बहू के जेवरों पर किसी ने कुछ कर दिया और पूजा करके जब तक उसका निवारण नहीं होगा तब तक ये गर्भवती नहीं होगी। और वो बड़ा प्रोग्राम से कहते हैं वो आपके मन में बैठ जाए। तो आपके घर में पूजा करना और सब आपके यहाँ चीज़ रहेगी, उससे हमसे कुछ लेना देना नहीं। और दिन रखा गया, उनके कमरे के अंदर में खूब चौका पूरा गया। 15 अदद सोने का आभूषण था, तो 15 जगह रखा गया, उसकी पूजा हुई बड़े विधि विधान से। फिर कहा अब आप लोग यहाँ से चले जाइए दूसरे कमरे में, मैं बुलाऊंगा तब आइएगा, आप लोग रहेंगे तो सिद्ध नहीं होगा। सबको हटा दिए और सारा सोना बटोर करके अपने झोले में रख लिए। और एक पोटली बांधे, उसमें नारियल, कुछ प्रसाद, कुछ ऊबड़ खाबड़ बांध करके उसकी भी पूजा किए। अब कहे देखो ये तुम्हारा सारा जीवन इसी में है, और इतने समय के बाद इसको खोलना, अभी खोलोगे तो भाई सफल नहीं होगा। बस वो चले गए, और चले गए तो ऐसा साधन रखते हैं कि जल्दी से वो लुप्त हो सके। फिर वो जब मन खड़बड़ाया कि वो तो चले गए, खोलना चाहिए खोलना चाहिए, उन्होंने खोले तो देखे 10-15 रुपए की चीज़, और करीब वो रहा होगा 10-15 लाख की चीज़। और तो लेके चला गया, लड़का वड़का तो होना क्या है, वो होना होगा तो होगा। ये सब मक्कारों के चक्कर में कभी मत पड़िए, कोई का आपको कुछ दे नहीं सकता है। अनेक अंधविश्वासों में समाज डूबा है, यहाँ तक कि छल्ला मुदरिया लोग पहनते हैं, बेटी बड़ा लाभ होता है, सोना धारण करो, चांदी धारण करो, ये नग धारण करो, वो नग धारण करो। इससे होता यही है कि हाथ में दुर्गंधी रहती है,
छल्ला मुदरी पहनोगे वहाँ दुर्गंधी रहेगी, स्वच्छ नहीं रहेगा। ठंडी में ठंडाएगा, गर्मी में गर्माएगा, उंगली खराब होगी, कोई फायदा नहीं। लेकिन शिक्षितों में ही पहना जाता है। लोग कहते हैं अशिक्षित लोग अंधविश्वासी होते हैं। 95% अंगूठियाँ शिक्षित लोग पहनते हैं, और नेता हैं तो दोनों हाथों में। एक कैबिनेट मंत्री अभी पूर्व राज्य में थे, इस समय तो बेचारे वो हार गए। कैबिनेट मंत्री दिल्ली में थे और वो 9 अंगूठियाँ पहने थे। तो एक ने पूछा 9 अंगूठियाँ क्यों पहने? कि आप जानते नहीं 9 ग्रह हैं। लेकिन अब की बार चुनाव में हार गए और कोई उनका ग्रह काम नहीं किया। तो अंधविश्वास में जो समाज जकड़ा हुआ, भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब बकवास है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, ग्रह दशा टेढ़ा है सीधा है, सब बिल्कुल बकवास है। कोई ग्रह दशा नहीं, बिल्कुल निर्भय रहो। आपके ऊपर कोई देवता या शैतान तैर नहीं रहा है जो आपके ऊपर चढ़ बैठे। अपने कर्म के फल होते हैं, उनको भोग लेना है सुख दुख, और अपने कर्मों को सुधारना है। शरीर में सुख दुख आ गया चला जाएगा। खास बात तो है मन को साफ करना। मन जिसका साफ हो गया आनंद कंद है। इसलिए अंधविश्वासों में न पड़े। मोक्ष और परमात्मा और कल्याण देने वाला कोई नहीं। गुरु महाराज उपदेश करेंगे। गुरु वह है जो स्वयं तरा है और दूसरे को तरने का रास्ता दिखाता है, जो कृतार्थ है, क्लेश रहित मन का है, जिसके मन में क्लेश नहीं, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं, परमानंदमय है और दूसरे को रास्ता दिखाता है। वो आपके मन के बंधन को काट नहीं पाएगा, बात बताएगा कि इस ढंग से काटो। गुरु उपदेश करता है तो शिष्य का मोक्ष हो जाता है, ये कहा जाता है। ये भी एक अर्थ में है। जब गुरु उपदेश करता है तो हम उसको जब सुनते हैं तन्मय हो करके, तो बारी चीज़ें हट जाती। मुझे याद है जब सन 50 होगा, गुरु जी के आश्रम पर आया, बढ़ारा आश्रम। तो गुरु जी बैठे थे चौकी पर, वो बताने लगे, आत्मज्ञान का विषय कहने लगे, और मैं एकदम तन्मय हो गया, सुन्न जैसा हो गया। तो कुछ समय में वो मुस्कुराए कि तुम तो सुन्न जैसे हो गए। मैं चुप रहा। उन्होंने जो कुछ कहा वो एकदम पान करता रहा। तो गुरु जब उपदेश करता है और शिष्य का चित्त उसमें लग गया है तो तुरंत उसका मोक्ष हो गया, निस्संदेह मोक्ष हो गया। लेकिन जब वहाँ से उठेगा तो अंदर की खुराफात जो पहले वाली आएगी उसको काटना है। इसलिए गुरु के उपदेश से मोक्ष होता है, इसका लक्ष्य इतना है, अर्थ इतना है कि तत्काल उसे शांति संतोष मिल जाता है। लेकिन जन्म जन्म का रोग काटने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। सस्ते गुरु लोग बता देते नहीं, बस बेड़ा पार नाम लो, बस नाम लेती, मंत्र ले दो उनसे। एक ने एक से कहा कि गुरु किए, कहीं हाँ किए, कहीं ईश्वर के दर्शन कराए, कहीं नहीं कराए, कहीं हमारे गुरु के पास आ जाओ, तुरंत दर्शन करा देंगे। एकदम आनंद फानंद में दर्शन कराते हैं गुरु का। तो ये सब जंजाल में नहीं पड़ना चाहिए। आपका बंधन आपको खुद काटना है, क्योंकि आपने बनाया है, आप ही काट सकते हैं। गुरु उपदेश करते हैं, उस उपदेश का आचरण करना पड़ेगा, और जीवन का परम सुख, परम निर्भयता निर्विकल्प समाधि में होगी, संकल्प शून्य अवस्था में होगी। उसी को साहब ने सहज समाधि कही है। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल होले। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। निर्विकल्प समाधि का भी फल है कि उठते बैठते चलते फिरते आत्मसंतुष्ट रहना। कोई समाधि में संतुष्ट हो गया और जब उठा वहां से तो बड़बड़ बड़बड़ करता है, तो क्या संतुष्ट हुआ? समाधि का फल है व्यवहार में वो समाधि का ज्ञान विवेक में ढल जाए।
और खाते पीते हंसते बोलते चलते लेटे बैठे सब समय आत्म संतुष्ट रहे। बैठे ठाड़े खड़ा उतान कहें कबीर हम एक समान, ये कहावत कही जाती है। कबीर साहब नाम लेकर के बहुत कहावतें बना ली गई। यहाँ तक कहा गया है, कहें कबीर सुनो हो बच्चा, जहाँ तहाँ लतियाए अच्छा। कबीर साहब कहते हैं बच्चा सुनो, जहाँ तहाँ पीटने से अच्छा होता है। कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा। तो बैठे ठाड़े खड़े उतान कहें कबीर हम एक समान, ये तो ठीक है। बैठे हो खड़े हो उतान हो लेटे हो एक समान। शय्या आसन अस्तोवत पथव्रजन व स्वस्थ परछीण वितर्क जाला संसार भी इच्छे में क्षमाणा स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागे। ये बहुत पुराना मंत्र है। शय्या आसन अस्थो अथ, शय्या पर लेटा हो, आसन पर कुर्सी पर बैठा हो, पथवर्जन रास्ता में चलता हो, स्वस्थ स्वस्थ हो, अपने में संतुष्ट हो। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित, स्वनामात्मा अस्थना में स्थित, अपने आत्मा में संतुष्ट हो। शय्या आसन अस्थोत पथवर्जन व स्वस्थ परिक्षीण वितर्क जाल, वितर्क जाल परिक्षीण हो। वितर्क जाल है रिएक्शन, पत्नी के लिए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। मनुष्य के मन में हरदम रिएक्शन, प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, झुझलाहट क्रोध उद्वेग बना रहता है। परिक्षीण हो, एकदम कट गई हो प्रतिक्रिया, शांत चित्त। परिक्षीण वितर्क जाला संसार भी इच्छे में इक्षमाण, संसार बीज क्षयम ईक्षमाण। संसार बीज है मोह, संसार में भटकने का कारण है मोह। क्षयम ईक्षमाण, उसको क्षय की दृष्टि से देखते हुए, ईक्षण कहते हैं देखने को, ईक्षमाणा का अर्थ है देखते हुए। क्षयम ईक्षमाणा, मोह को जो संसार का बीज है उसको नष्ट करने की दृष्टि से देखते हुए जो रहता है, साथ नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, नित्य मुक्त अमृत भोग भागी। जो सैया पर लेटे हुए, आसन या कुर्सी पर बैठे हुए, रास्ता में चलते हुए स्वस्थ है, आत्मसंतुष्ट है, और चित्त का वितर्क जिसका शांत है, और मोह बीज को सदैव नष्ट करने की दृष्टि से देखता है, सावधान रहता है, कहीं मोह न बने। सेवा करो, मोह न करो। बच्चों की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, दूसरों की सेवा करो, मोह न करो। नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वो नित्य मुक्त अमृत भोग का भागी है। मोक्ष कोई अदृश्य चीज नहीं है, मोक्ष तो अनुभव का विषय है। वही दिन वही रात, वही देह, वही गर्दा गुब्बार, वही हल्ला गुल्ला, वही राग द्वेष भरा संसार, उसी बीच में रह करके कुछ मुक्तात्मा अपना जीवन बिता जाते हैं। लोग उनको समझ नहीं पाते, अपने आप में कृतार्थ, सब समय आनंद में। आज कल में ऐसा दिन आएगा जब से हम पूरे संसार को कभी नहीं जानेंगे, और ये बहुत जल्दी आने वाला है। इस बात पर ध्यान दें, अपने मन में संतोष करें। कोई काम करो, व्यवहार की उन्नति के काम करो, ठीक है, लेकिन उन्नति चित्त को शांत करना कोई उन्नति नहीं है क्या? सुख से रहना कोई उन्नति नहीं है? खाली कबाड़ बटोरना उन्नति है? सुख से रहना असली उन्नति है। ये कबाड़ भी उसी के लिए है। सब किसके लिए है? जिसके लिए है उसी का ख्याल नहीं है। एक घर में आग लगी, बड़ी जल्दी जल्दी सब सारा धन बटोर लाए, अंदर से निकाल के बाहर फेंकते गए। एक बच्चा था छोटा सा नन्ना, उसकी माँ घर से बाहर निकल गई थी। गांव में अभी भी लोग घर से बाहर, स्त्रियां या पुरुष जाते हैं मैदान, टट्टी मैदान, तो बाहर निकल गई थी। वो दौड़ी आई, बच्चे के लिए किसी ख्याल नहीं, माँ तो वहाँ थी नहीं। तो जब आई वो चिल्लाई तो सबको होश आया,
तो सब माथा पीट लिए कि धन निकाला गया, धन के मालिक को नहीं निकाला गया। वही दशा है कि हम धन को तो बटोरते हैं लेकिन मालिक से संबंध नहीं करते। मालिक है खुद आत्मा, आप स्वयं अपने मालिक हैं। जागते सोते सपना देखते सब समय आप अपने आप रहते हैं। जागृत भर जगत प्रपंच को आप देखते हैं, आपके साक्षित्व में ही देखा जाता है। जब सपना देखते हैं तो आप ही देखते हैं, और गाढ़ी नींद में जाते तो आप ही रहते हो, जाग करके कहते मैं सुख से सोया। तीनों अवस्थाओं में आप अपने आप के साथ रहते हैं, लेकिन बोध नहीं है, इसलिए साथ रहते हुए वीराने बने हैं। अपने का बोध करो, आत्मा का बोध करो, आत्मा की तरफ लौटो, आत्मा में रमो, आत्म संतुष्ट हो, आत्म तृप्त हो। कहा नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। आपा को, आत्मा को पहचाने बिना भ्रम की काई नहीं मिटेगी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़ है बन माए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। हमारा आपका सबका परम प्राप्तव्य परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म हमारा अंतरतम है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो पुत्र से प्रेम करता है वो अंतरात्मा से मिलने में पर्दा करता है, जो धन से प्रेम करता है वो अंतरात्मा से मिलने में पर्दा करता है। तुम्हारे अंतरतम तुम्हारा अंतरात्मा है, उससे तुम पर्दा मत करो। सेवा करो, पुत्र की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, सबकी सेवा करो, लेकिन आपके साथ तो आपका अस्तित्व है, और अपने अस्तित्व को खोए हो और अपने अस्तित्व को दुख में डाले हो। सदैव दुखी 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 दुखी। कबाड़ तो जरूर बटोर लिए हो लेकिन दुखी। मैं आप लोगों से को उदाहरण देता रहता हूँ। अयोध्या के पास एक बाजार में था, बहुत दिन की बात है, तो एक सेठ मिलने आए। तो हमारे भक्त ने कहा साहब ये सेठ हैं। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे घूर के ताकने लगे। मैं कहा मैं ठीक कहता हूँ, आपका बड़ा मकान होगा तो ईंटा पत्थर का कबाड़ ज़्यादा होगा, आपके घर में फर्नीचर और बर्तन और कपड़े का कबाड़ ज़्यादा होगा, आपके घर में नोट का भी कबाड़ ज़्यादा होगा। जब कुल कहा तो सरल हो गए, कहे महाराज बिल्कुल ठीक कर ज़्यादा कबाड़ है तो सेठ है, कम कबाड़ है तो सेठ नहीं है। शरीर कबाड़ और शरीर संबंधी सारी चीज़ें कबाड़। इस शरीर कबाड़ को चलाने के लिए कुछ कबाड़ की ज़रूरत है, लेकिन कबाड़ी न बने रहो। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो। रतन आपका अंतरतम आत्मा है, उसको जतन से रखो। आत्म शांति लो इसी जीवन में। माड़ी का श्रृंगार, सारा श्रृंगार माड़ी का, चमक माड़ी का। कपड़े पर माड़ी चढ़ा देते हैं, कपड़ा चिकना दिखता है, धो दिए खखरा हो गया। आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। साहब कहते बड़े बड़े आए और चले गए, अहंकार झूठा है, कोई रहने वाला नहीं। इसलिए जगो, व्यवहार मधुर रखो। जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं उनसे मीठा बर्ताव करो, जिससे तनाव न रहे। आजकल में कभी कहीं कोई मरेगा, कहीं कोई मरेगा, किसके साथ कौन है। मरने के पहले भी बिछुड़ जाते हैं लोग। इसलिए सबसे प्रेम, सबसे हेल मिल करके रहना और अपने कल्याण के लिए ध्यान देना। आप लोगों से मेरा निवेदन है, स्त्री पुरुष सबसे, कि अकेले में कई बार बैठो, ज्ञान के ग्रंथों का स्वाध्याय करो, चिंतन करो और ध्यान करो। ये तीन काम। ज्ञान, जो ज्ञान वैराग बोध भक्ति प्रकरण के ग्रंथ हैं उनका मनन करो तो शक्ति मिलेगी। और चिंतन करो कि ये सब का संबंध मेरा कितने दिन का है, अवंत में क्या शेष रहेगा। सारी वस्तुएं बन बिगड़ रही, सब समय बन बिगड़ रही। जो कुछ आज दिखाई देता है कुछ दिन के बाद वैसा नहीं रहे। इसका ये चिंतन करो, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, ये भाव लाओ, ये चिंतन है। और ध्यान, किसी आधार में मन को ठहराना या परिपक्व शक्ति आ गई है तो संकल्प शून्य होने का अभ्यास, निर्विकल्प समाधि में जाना। ये सब जिसकी जितनी शक्ति हो करो।
मैं जब पढ़ता था स्कूल में थोड़ा तो पढ़ा हूँ मैं, ज़्यादा पढ़ा वढ़ा नहीं हूँ। तो एक बच्चा था मेरे साथ, वो मेहनती बहुत था लेकिन बुद्धि उसकी कुंद थी। तो लकड़ी की पाटी पर लिखा जाता था, खड़िया मिट्टी की शाही बना करके, तो लकड़ी की पाटी पर दोनों तरफ वो खूब बढ़िया बना हुआ, गोल गोल, अक्षर कुछ नहीं रहा है। और मौलवी साहब को दिखा है, मौलवी साहब, बल्कि मौलवी साहब, हम लोग मौलवी साहब का है, मौलवी साहब कहे हाँ ठीक है, मौलवी साहब कहे ठीक है। मौलवी साहब में विज्ञान जानते थे कि बच्चे को ठीक कहोगे धीरे धीरे वो करेगा। वही लड़का आगे पढ़ने लगा, तेज हो गया। पहले नकल करो फिर असर हो जाएगा, बैठना शुरू तो करो। बैठते नहीं, बैठते हो टीवी के पास और दिमाग खराब करते हो। सुबह अखबार और रात में टीवी, बस ये दोनों से बेड़ा पार। सुबह तो राजनीतिज्ञों के खुराफात पढ़े अखबार में, और शाम को तमाम प्रकार देख देख करके दिमाग को मवाद बनाए। समय निकालो, अखबार और टीवी से अपने को बचाओ, कम करो उसको, और ध्यान चिंतन में मन लगाओ, तब कमाई होगी, तब धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, रस लगेगा, फिर और उसमें लगेंगे। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।